हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम कंप्यूटर की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम कंप्यूटर पढ़ेंगे और व्यापम में जो आपका सिलेबस है कंप्यूटर का वो पूरा कवर करेंगे। इसके साथ ही मेंस में भी जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो भी आपका इसी क्लास में कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर का उद्भव कैसे हुआ विश्व में। तो विश्व में कंप्यूटर का उद्भव कैसे हुआ उसको बिल्कुल क्रम से समझेंगे, है ना। इसको आप 3 पार्ट में बांटकर पढ़िए। जैसे इसको 3 पार्ट में बांटने के लिए हम 3 खंड बना लेंगे। सबसे पहले पार्ट में अपन देखेंगे अबेकस नामक कंप्यूटर को, है ना। ये कंप्यूटर नहीं था, ये विश्व का पहला गणना यंत्र कहा जाता है। इसको अबेकस को क्या कहा जाता है? विश्व का पहला गणना यंत्र कहा जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट कि अबेकस जो है इसको विश्व का पहला गणना यंत्र कहा जाता है। इसके अलावा इसका आविष्कार कहाँ हुआ? तो इसका आविष्कार चीन में हुआ और इससे जो है सामान्य गणना किया जाता था। मतलब सामान्य अंकों की गणना अगर करनी होती थी तब अबेकस का प्रयोग किया जाता था। इसके लिए इस तरह से कुछ डायग्राम होते थे और ये माला जो दिख रहा है इसमें ऐसे गोल गोल जो है मोती जो है पिरोए हुए रहते थे। तो इसी को आगे पीछे करके जो है सामान्य अंकों की गणना की जाती थी। ये था अबेकस, जो इसको विश्व का पहला गणना यंत्र कहते हैं। याद रखना है, ये विश्व का पहला गणना यंत्र है। अबेकस विश्व का पहला गणना यंत्र है। जबकि दूसरे में हम पढ़ेंगे पास्कल लाइन, है ना। दूसरे में हम पढ़ेंगे पास्कल लाइन। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी खोज किसने की। तो फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने इसकी खोज की। फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने इसकी खोज की। खोजकर्ता कौन है? फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल, है ना। इसके बाद जानेंगे कि पास्कल लाइन क्या कर सकता था। तो जैसे विश्व का पहला गणना यंत्र अबेकस है, वैसे विश्व का पहला यांत्रिक गणना यंत्र जो है वो पास्कल लाइन है। विश्व का पहला यांत्रिक गणना यंत्र पास्कल लाइन। इसके अलावा याद रखेंगे इसमें जोड़ और घटाव हो सकता था। इसमें क्या हो सकता था? केवल जोड़ और घटाव हो सकता था, लेकिन इतने से काम नहीं बनता। इसलिए फिर तीसरे पॉइंट पे हम देखेंगे डिफरेंस इंजन। सबसे पहला चीज तो इसके बारे में ये जानेंगे कि इसकी खोज जो है चार्ल्स बेबेज ने 1822 में की। और चौथा जानेंगे हम एनालिटिकल इंजन। 2 इंजन पढ़ेंगे हम, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। इसकी खोज 1842 में भी चार्ल्स बेबेज ने की। मतलब दोनों के खोजकर्ता चार्ल्स बेबेज हैं। अब इसके बारे में जानना चालू करते हैं। जैसे जो डिफरेंस इंजन है, डिफरेंस इंजन भाप से चलता था। याद रखेंगे डिफरेंस इंजन जो है वो किससे चलता था? भाप से चलता था। इसकी खोज 1822 में चार्ल्स बेबेज ने की। वैसे ही एनालिटिकल इंजन जो है, ये एनालिटिकल इंजन 1842 में इसकी खोज चार्ल्स बेबेज ने ही की है। दोनों की खोज चार्ल्स बेबेज ने की है। लेकिन एनालिटिकल इंजन की खासियत ये थी कि इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सब हो सकता था। मतलब इसमें क्या क्या हो सकता था? जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक है। इसके अलावा एनालिटिकल इंजन की खासियत ये थी कि ये पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी। किसके अनुसार? पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी। कौन? एनालिटिकल इंजन। इसके अलावा इसमें जो है प्रोग्राम भी डाले जा सकते थे। इसलिए लेडी एडा अगस्ता, है ना, याद रखेंगे उस लेडी का नाम याद रखेंगे आप, एडा अगस्ता। अगस्ता भी बोलते हैं, अगस्टा भी बोलते हैं। तो लेडी एडा अगस्टा ने पहला प्रोग्राम एनालिटिकल इंजन में डाला। याद रखेंगे लेडी एडा अगस्टा ने पहला प्रोग्राम जो है वो किसमें डाला? एनालिटिकल इंजन में डाला। इसलिए लेडी एडा अगस्ता को क्या कहा जाता है? विश्व का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। और 2 अंकों की संख्या प्रणाली जो बाइनरी सिस्टम है उसके आविष्कार का भी श्रेय एडा अगस्टा को दिया जाता है। याद रखेंगे विश्व का पहला प्रोग्रामर अगर आपसे पूछा जाए तो लेडी एडा अगस्ता, और बाइनरी सिस्टम का आविष्कार करता या खोज करता जो है वो है लेडी एडा अगस्ता। लेकिन इसमें जैसे एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम डल गया, अब ये कुछ कंप्यूटर का जैसे काम करने लगा। इसलिए एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जा सकता है या माना जाता है। तो विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया एनालिटिकल इंजन। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। आप पढ़ते हैं चार्ल्स बेबेज के बारे में कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो पहले खंड में हमने क्या जाना? पहले खंड में हमने जाना कि चार्ल्स बेबेज को विश्व का पहला, है ना,
चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि इसने विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया। तो ये हो गया पहला खंड जिसमें हमने पहला गणना यंत्र, पहला यांत्रिक गणना यंत्र, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सब चीज हमने देख लिया, ये एक खंड में रखिए। दूसरा खंड है हमारा, जो दूसरा खंड रहेगा उसमें भी हम 3-4 चीजों को पढ़ेंगे। सेंसस टेबुलेटर, ये पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे हार्वर्ड आइकन मार्क 1, ये पढ़ेंगे हम। और तीसरा हम इस खंड में पढ़ेंगे एबीसी कंप्यूटर, है ना, एटर्नस ऑफ बेरी कंप्यूटर। तो इन 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसकी खोज 1890 में हुई, इसकी खोज 1937 में हुई है और इसकी खोज 1939 में हुई है। तो सबसे पहले सेंसस टेबुलेटर जो है उसके बारे में, मार्क 1 जो है उसके बारे में, हार्वर्ड आइकन वैज्ञानिक थे, ठीक है। साथ में जोड़कर इसलिए लिख दिया गया ताकि मार्क 1 के खोजकर्ता कौन है ये आपको पता चल सके, हार्वर्ड आइकन। और ABC जो आपको दिख रहा है, ABC आपको याद रखना है, एटर्नस ऑफ बेरी कंप्यूटर कहा जाता है इसको। तो ये भी चीजें, तो इन तीनों के पहले तो आप नाम याद कर लीजिए, खोज कब हुआ ये याद कर लीजिए। आप समझते हैं सेंसस टेबुलेटर के बारे में। इसके खोजकर्ता हरमन होलीरोथ भी बोलते हैं, हरमन होलीरोथ बोलते हैं। तो होली करके याद रखेंगे, है ना। होली ने किसको खोज दिया? सेंसस टेबुलेटर को खोज दिया। अब ये जो सेंसस टेबुलेटर है ये क्या कहा जाता है ना, इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे सेंसस टेबुलेटर जो है ये, इसमें पंच कार्ड जो है इसका प्रयोग होता था। इसका मतलब पंच कार्ड के खोजकर्ता किसको कहा जाएगा? हरमन होलीरोथ को कहा जाएगा। क्लियर? इसके अलावा याद रखना है कि इस पंच कार्ड का प्रयोग मेमोरी के रूप में किया जाता था, है ना। इस पंच कार्ड का प्रयोग मेमोरी के रूप में किया जाता था और इसके खोजकर्ता कौन है? हरमन होलीरोथ ही है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये पंच कार्ड होता क्या था। तो पंच कार्ड कागज का एक कार्ड था जिसमें क्या करते थे? पंच से छेद करते थे, है ना। मान लीजिए कागज का एक कार्ड है जिसमें पंच से क्या कर रहे हैं आप? छेद कर दे रहे हैं। और पंच से छेद करने के बाद इसमें जो है प्रोग्राम और डेटा स्टोर किया जाता था। और पंच कार्ड रीडर द्वारा, देखिए कोई भी चीज पढ़ना है तो रीडर की जरूरत पड़ती है, तो वैसे ही पंच कार्ड रीडर द्वारा इसको पढ़ा जाता था। तो ये पंच कार्ड पर आधारित था। कौन? सेंसस टेबुलेटर। 1890 में अमेरिकी वैज्ञानिक हरमन होलीरोथ ने इसकी खोज की थी। ज्यादा कुछ इसमें नहीं समझना है। वैसे हार्वर्ड आइकन मार्क 1, बस इतना ही याद रखना है। हार्वर्ड आइकन मार्क 1 में आप समझ लीजिए कि हार्वर्ड आइकन जो है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन प्लस हार्वर्ड आइकन, है ना, इन दोनों ने मिलकर एक कंप्यूटर बनाया जो कि पूर्ण रूप से विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र था, है ना। देखिए विश्व का पहला गणना यंत्र अबेकस, विश्व का पहला यांत्रिक गणना यंत्र पास्कल लाइन, वैसे ही विश्व का पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र जो है वो क्या है? हार्वर्ड आइकन द्वारा जो नाम दिया गया वो है मार्क 1, है ना। वो यंत्र का नाम क्या है? मार्क 1। तो ये तीनों बिल्कुल कंपेयर करके पढ़ेंगे, आपको याद रहेगा। इसके बाद ABC, इसको विश्व का पहला इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया। क्या बनाया? विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया 1939 में। अब A से एटोनासॉफ है, B से बेरी है, ये क्या है? एटानासॉफ, और बी से बेरी, मतलब ये दोनों वैज्ञानिक थे, एटानासॉफ और बेरी। इन दोनों ने विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया, है ना। तो ये हो गया ABC के बारे में। तो इस खंड में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना था, बस इतने से आपका काम बन जाता है। लास्ट जो खंड है यही मेन है। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ENIAC के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम IDVAC के बारे में और UNIVAC के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से 3 चीजों के बारे में हमको पढ़ना है, ENIAC, IDVAC और UNIVAC। यूनिवैक देखिए जो आसान है उसको पहले देखते हैं। यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल क्या दिख रहा है आपको? यूनिवर्सल। अब ए और सी बचा। ए का मतलब ऑटोमेटिक है और ये है कंप्यूटर।
ठीक है, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है ना, बिल्कुल आसान नाम है। यूनिव से यूनिवर्सल, ए से ऑटोमेटिक और सी से कंप्यूटर। तो इस तरह से यूनिवैक का नाम पता चल गया। वैसे ही इडवैक का नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, देखिए ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिस्क्रीट, वी से वेरिएबल और एसी का मतलब वही है जो यहां पर था। एसी का मतलब यहां ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, यहां का भी मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म भी हमको समझ में आ गया। अब इसका फुल फॉर्म भी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटर एंड यहां एसी का मतलब बदल जाएगा कैलकुलेटर, है ना, अभी तक क्या है, कैलकुलेटर ही है। तो इस तरह से एनीएक, इडवैक और यूनिवैक, इन तीनों को एक साथ याद रखना है। इसमें देखिए इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है ये, जबकि ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, ये भी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। तो पहला जो है एनीएक, इसके खोजकर्ता 1946 में इसको खोजा था एकर्ट एवं मचूली ने, ठीक है, एकर्ट एवं मचूली ने 1946 में एनीएक जो है खोजा था, है ना, इस कंप्यूटर को खोजा था। ये विश्व का पहला, देखिए विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तो एबीसी है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। विश्व का पहला गणना यंत्र अबेकस, पहला यांत्रिक गणना यंत्र पास्कल लाइन, विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र हार्वर्ड आइकन का मार्क 1। वैसे ही विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो एबीसी है। वैसे ही विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित, फुल्ली ऑटोमेटिक, पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, देखिए ये सिर्फ विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, लेकिन फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, एनीएक है। तो ये विश्व का पहला फुल्ली, जो पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, जिसका नाम क्या दिया गया, इसी का नाम क्या दिया गया, एनीएक दिया गया, है ना। और इसके खोजकर्ता कौन है, एकर्ट एवं मचूली, है ना, 1946 में इन्होंने खोजा है। वैसे इडवैक, इसके खोजकर्ता जो है, इसके खोजकर्ता है वान न्यूमैन, क्या है, वान न्यूमैन ने खोजा है। उन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम खोजा, है ना। इडवैक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, इसके खोजकर्ता वान न्यूमैन है। और इन्होंने एक स्टोर्ड प्रोग्राम खोजा जिसमें इन्होंने बाइनरी सिस्टम को भी स्टोर किया। तो बाइनरी सिस्टम के खोजकर्ता या आविष्कार का श्रेय लेडी एडा अगस्ता को जाता है, लेकिन उसको स्टोर करने का, संग्रहित करने का श्रेय जो है वो वान न्यूमैन को जाता है। मतलब इस इडवैक नामक कंप्यूटर के खोजकर्ता कौन है, याद रखना है। और बाइनरी सिस्टम को स्टोर किसने किया, वो याद रखना है, वान न्यूमैन। मतलब इन्होंने ही स्टोर प्रोग्राम जो है, स्टोर्ड प्रोग्राम की शुरुआत की किन्होंने, वान न्यूमैन ने। इसके बाद यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल से आपको क्या समझ में आ रहा है, यूनिवर्सल से समझ में आ रहा है कि सभी के लिए मतलब ये पहला व्यापारिक कंप्यूटर है, पहला व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक है। इसका 1954 में इसको बनाया था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने बनाया था, जीईसी ने बनाया था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने 1954 में यूनिवैक को बनाया था। तो ये हो गया हमारा एनीएक, इडवैक और यूनिवैक। इसके अलावा हमको याद रखना है माइक्रो प्रोसेसर, है ना। तो 1970 की अगर हम बात करें तो 1970 में इंटेल कंपनी ने इंटेल 4004 नामक एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया, जिससे कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आ गई, है ना। माइक्रो प्रोसेसर की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर। और जब हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर के साथ हम माइक्रो कंप्यूटर की भी बात करेंगे। तो मैंने क्या बताया, 1970 में कौन सी कंपनी, इंटेल नामक कंपनी, आपने सुना होगा इंटेल, है ना। तो 1970 में इंटेल नामक कंपनी ने इंटेल 4004, है ना, 4004 नामक एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया, जिससे माइक्रो कंप्यूटर बन सके ऐसा संभव हो सका। क्लियर है। तो इन्होंने इंटेल 4004 नाम दिया, इसका इंटेल कंपनी ने बनाया है। इसके अलावा और भी मार्केट में है, जैसे सेलेरॉन है ना, एएमडी है, AMD जैसे इंटेल है वैसे ही पेंटियम है,
तो ये सब भी जो है क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। अब जब माइक्रो प्रोसेसर बन गया तो उसके बाद ही माइक्रो कंप्यूटर बनेगा। तो एप्पल 2 का नाम याद रखते हैं हम, है ना। एप्पल 2 जो है पहला व्यापारिक माइक्रो कंप्यूटर है, 1977 में इसको बनाया गया। ये विश्व का पहला व्यापारिक माइक्रो कंप्यूटर है। देखिए, विश्व का पहला व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवेक, जबकि विश्व का पहला व्यापारिक माइक्रो कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो एप्पल को कहा जाता है। तो इस तरह से हमने कंप्यूटर भी बना लिया, व्यापारिक कंप्यूटर जो आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सके, और विश्व का पहला व्यापारिक माइक्रो कंप्यूटर भी हमने 1977 में बना लिया। ये 1954 में, ये 1946 में, डेट थोड़ा ध्यान रखेंगे। 1977 है ना, धीरे धीरे क्रम बढ़ रहा है, तो हमने 54 तक पहुंच गए थे हम। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर बना, और माइक्रो प्रोसेसर के बाद माइक्रो कंप्यूटर बना, और माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या है, एप्पल 2 है। माइक्रो कंप्यूटर का नाम एप्पल 2, ये विश्व का पहला व्यापारिक माइक्रो कंप्यूटर है। याद रखेंगे, एप्पल 2 1977 में बनाया गया। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में कंप्यूटर का विकास देख लिया। कल हम देखेंगे कि कंप्यूटर को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक थैंक यू सो मच।